जय श्री कृष्णा और जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि, जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होती हैं और हम माता रानी के इन नवरात्रों का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि 1 महीना रह गया या 15 दिन रह गए तो हम इसकी तैयारियों में लग जाती हैं। आज बात करते हैं नवरात्रि में होने वाले एक उपाय के बारे में, जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही छोटा सा उपाय है, और बहुत ही कारगर भी है। करने वालों के लिए बहुत छोटा है और ना करने वालों के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये सब अपने काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और सबसे पहली बात होती है विश्वास, कि आपको विश्वास के साथ अगर आप कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपका काम करता ही करता है। इस बार नवरात्रि हमारे शुरू हैं 22 सितंबर से, और 22 सितंबर को इस बार जब हमारी माँ आ रही है तो वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। और जब माता रानी का आगमन हाथी पर होता है तो वो बहुत ही शुभ होता है, हमारे लिए भी और हमारे देश काल के लिए भी बहुत ही शुभ होता है। सुख समृद्धि के साथ माता रानी का आगमन होता है, ये हमारे सबके लिए शुभ फल लेके आता है। तो इस बार जो नवरात्रि हैं वो 22 तारीख को शुरू हो रही हैं। घट स्थापना कब करनी है ये सब भी वीडियो आपके साथ शेयर होगी, बहुत जल्दी ही आपके चैनल पर अपलोड होगी। और आज हम बात करेंगे इलायची के बारे में। इलायची एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे खाने के का स्वाद भी बढ़ाता है और खाने के साथ साथ हमारे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता है। कोई भी आप छोटी से छोटी पूजा ले लो, इलायची और लौंग हमारी ज़रूर इस्तेमाल होती है। और आज हम बात करेंगे इसी इलायची के बारे में। और ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। मोस्टली सभी की किचन में ये सब रहता ही रहता है। फायदे इससे क्या क्या हैं, इलायची के जो हम रेमेडी या उपाय करते हैं इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको सिमन चाहा वर मिल सकता है, आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है इससे। और आपका धन अगर कहीं रुक गया है तो वह धन भी आपका आना शुरू हो जाता है, यानी आपका धन कहीं रुक गया है तो उसके रास्ते आपके जीवन में खुल जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है वह परेशानी भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और आपका अगर हेल्थ इशू है तो आप डेली पूजा में अपनी इलायची चढ़ाना शुरू कर दो माता रानी को, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार होना शुरू हो जाता है। और माँ दुर्गा की पूजा से हमें रूप रंग सौभाग्य हर तरह की जो हमारी इच्छा है पूरी होती है। हम इस कलयुग में एक ऐसी मात्र माँ दुर्गा ही है जो कहती है कि भोग करो और भोग के बाद भी वह हमें मुक्ति प्रदान करती है। यानी हम ग्रस्त जीवन में रहकर भी अपने सभी जो कार्य है अच्छी तरह से कर सकते हैं, और माता रानी का आप पूजा करते हैं तो आपको अंत में मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपको ये जो इलायची का है वो उपाय कैसे करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको ये उपाय पहले नवरात्रि को करना है, यानी 22 सितंबर को। आपको इलायची ले लेनी है और एक सुई ले लेनी है और एक धागा ले लेना है। आप इलायची की संख्या 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, 108 भी रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी। और फिर हम जब पहले नवरात्रि को हमारी पूजा पाठ हम करेंगे, घट स्थापना वगैरह कर लेंगे, फिर माता रानी की चौकी के सामने बैठकर हम एक सुई में धागा डालकर सुई ले लेंगे, फिर हम उसमें एक इलायची डालेंगे। और जब आप एक इलायची डालोगे तो आप माँ का नाम लोगे, ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः का जाप करेंगे और अपनी इच्छा माँ को बोलेंगे आप किस इच्छा से इलायची अर्पण कर रही हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ भी पूजा पाठ संकल्प लेते हैं तो हम उस संकल्प के साथ साथ अपनी इच्छा का भी रखते हैं, हम किस इच्छा से ये पूजा पाठ कर रही हैं। तो आप एक इलायची डालेंगे, ओम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करेंगे और फिर आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे। फिर ऐसे ही आप दूसरी इलायची रिपीट करेंगे, आप फिर मंत्र बोलेंगे, फिर आप अपनी इच्छा बोलेंगे। इस तरह आप करके 11 या 21 इलायची डालेंगे धागे में, आपकी एक छोटी सी माला बन जाएगी। फिर आप उस माला को
में या तो माँ दुर्गा के चरणों में या माँ का जो हाथ होता है, हाथ जो ऐसे होता है, उस पर आप अर्पण कर देंगे या माँ के चरणों में रख देंगे। आप ऐसे डेली जो आपके पूरे 9 दिन के नवरात्रि होंगे, पूरा आप उसमें 9 दिन ये कार्य करेंगे। फिर आप जब आपके पूरे नवरात्रि होंगे, 10वीं वाले दिन यानी दशहरे वाले दिन जब हम अपनी चौकी हटा देंगे, 9 दिन की पूजा करने के बाद, फिर आप ये वहाँ पूरी माला जो आपकी इकट्ठी हो जाएंगी 9 दिन तक, इन्हें आप उठा के एक या तो आप कांच के डब्बे में या आप एक छोटी सी स्टील के डब्बे में इनको रख लेंगे। फिर आप इनको 2 इलायची को डेली आप अपने खाने के उपयोग करेंगे। चाय में डाल सकते हैं या ऐसे ही आप मुँह में भी इनको रख सकते हैं, क्योंकि इलायची हमारे खाते हैं तो हेल्थ में बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमें करती है। तो आप इसको ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप खाना नहीं चाहते हैं, बाय चांस आपको ऐसा लगे कि नहीं उसमें से कुछ इलायची इधर उधर ना हो जाए, तो आप 10 वाले उस इलायची को गंगा के पानी में भी, मतलब कहीं नदी में जल में आप उसको प्रवाह कर सकते हैं, तब भी आपको पूरी पूजा का उतना ही फल मिलेगा। और पूरे नवरात्रे आपको 2 कपूर के, भीमसेन कपूर ले लो या जो कपूर आती है वो, उसमें 2 लौंग और 2 इलायची रखकर माँ की आरती करनी है। इलायची और लौंग माँ की दुर्गा को बेहद पसंद है और ये उनकी पूजा में इस्तेमाल होती ही होती है। तो आपको, अब आप सोचते हैं रेमेडी हमारे काम कर रही है, अगर कोई भी रेमेडी आप कर रहे हैं और आपको 1 या 2% भी आपको अपनी उसमें सुधार लग रहा है, जिस इच्छा से आप वह रेमेडी कर रहे हैं, तो ये सोचिए आपकी जो उपाय है वो धीरे धीरे काम कर रहा है। कोई भी चीज़ है वो एकदम से काम नहीं करती है। पूरे नवरात्रों में आपको उसका फ़ायदा दिखने लगेगा और धीरे धीरे आपको उसका फ़ायदा दिखता रहता है। वो कहते हैं ना, हम जब हमें कोई लंबी परेशानी हो तो मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसका फ़ायदा हमें धीरे धीरे ही लगता है। और आप जिस इच्छा से ये उपाय इन नवरात्रों में करेंगे, आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है, उपाय कैसा लगा है, प्लीज़ आप उपाय कर कर देखिए। आपको फिर कैसा लगे आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर आने वाली फेस्टिवल की वीडियो टाइम से मिल सकेगी। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि औरों को भी रेमेडी पता कर चल सके और वह भी इन नवरात्रों में यह उपाय कर सके। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इलायची 11 माला बनानी है, एक एक माला रोज़ अर्पण करनी है और इस माला बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कहते हैं हमें कुछ पाने के लिए तो कुछ करना भी पड़ेगा। माँ से अगर हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, मनोकामना पूरी करानी थी, तो माँ की भी हमें थोड़ी सी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। और आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिंध कुंचिका का पाठ करना चाहिए। फिर या मतलब दुर्गा चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए। और पूजा के अंत में फिर श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ भी अवश्य आपको करना चाहिए माता रानी की पूजा में, क्योंकि माँ को श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ भी बेहद प्रिय है। इसी टॉपिक आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और कमेंट में जय माता दी या राधे राधे अवश्य लिखिए फ्रेंड्स।